नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पर्व के बारे में जो खास तौर पर माताओं और संतान के बीच के रिश्ते को और भी मजबूत करता है। यह पर्व है जितिया पर्व, जिसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है। हर साल की तरह इस बार भी लोग जानना चाहते हैं कि जितिया पर्व 2025 कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या होगा, इस पर्व की कथा और पूजा विधि क्या है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस जानकारी को विस्तार से और सरल भाषा में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो लेख को अंत तक जरूर देखिए। जितिया पर्व क्या है? जितिया पर्व, जिसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है, भारत के पूर्वी राज्यों बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में विशेष रूप से मनाया जाता है। यह पर्व माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और अच्छे भविष्य के लिए करती हैं। जीवित शब्द का अर्थ है जीवित रहना या दीर्घायु होना, और पुत्रिका का अर्थ है संतान। इस प्रकार जीवित पुत्रिका व्रत का मतलब है संतान की लंबी उम्र और रक्षा के लिए किया जाने वाला व्रत। इस पर्व की सबसे बड़ी खासियत है कि माताएं इसे निर्जला उपवास रखकर करती हैं, यानी पूरे दिन बिना पानी पिए, बिना भोजन किए पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। यह व्रत मातृत्व की शक्ति और त्याग का अद्भुत उदाहरण है। जितिया पर्व 2025 कब है? तिथि और मुहूर्त। पंचांग के अनुसार जितिया पर्व भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। 2025 में जितिया पर्व मंगलवार 23 सितंबर 2025 को मनाया जाएगा। अष्टमी तिथि प्रारंभ 22 सितंबर 2025 शाम 4:41 पर। अष्टमी तिथि समाप्त 23 सितंबर 2025 शाम 6:12। इस प्रकार व्रत मुख्य रूप से 23 सितंबर 2025 को ही रखा जाएगा। व्रत का पारण, उपवास तोड़ना अगले दिन नवमी तिथि को किया जाएगा। यह समय पंचांग के अनुसार बदल सकता है, इसलिए स्थानीय पंचांग जरूर देखें। जितिया पर्व की कथा, जीमूत वाहन की कथा। हर पर्व की तरह जितिया पर्व के पीछे भी एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। यह कथा सुनने और सुनाने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। बहुत समय पहले एक महान राजा हुए जिनका नाम था जीमूत वाहन। वे बहुत दयालु, धर्मात्मा और परोपकारी राजा थे। वे हमेशा दूसरों की मदद करने और समाज की रक्षा करने में लगे रहते थे। एक दिन जीमूत वाहन वन में घूम रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक वृद्धा रो रही है। जीमूत वाहन ने कारण पूछा तो उसने बताया कि वह नागवंश की है और आज उसके बेटे की बारी है कि उसे गरुड़ देव के सामने भोजन के रूप में प्रस्तुत किया जाए। प्राचीन काल में यह परंपरा थी कि नागवंश के लोग बारी बारी से अपने पुत्र को गरुड़ देव के लिए बलि स्वरूप भेजते थे। यह सुनकर जीमूत वाहन बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा, किसी माँ को अपनी संतान को मरते हुए देखना कितना बड़ा कष्ट होगा। मैं इस पुत्र की जगह स्वयं जाऊंगा। जीमूत वाहन ने स्वयं को उस युवक की जगह बलि के लिए प्रस्तुत कर दिया। जब गरुड़ देव आए और उन्होंने देखा कि कोई मनुष्य स्वेच्छा से प्राण देने आया है, तो वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और अपनी जान क्यों देना चाहते हो? जीमूत वाहन ने कहा, मैं एक राजा हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई माँ अपनी संतान को खोने का दुख झेले, इसलिए मैं यहाँ आया हूं। गरुड़ देव उनकी त्याग और बलिदान भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने न सिर्फ जीमूत वाहन का जीवन बचाया, बल्कि यह भी वचन दिया कि अब कभी भी नागवंश की संतान को नहीं खाया जाएगा। तभी से यह परंपरा शुरू हुई कि माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और जीमूत वाहन की कथा सुनती हैं। जितिया व्रत की विधि। जितिया व्रत 3 दिनों में संपन्न होता है। 1. नहाए खाए। पहला दिन। व्रत से एक दिन पहले माताएं स्नान करके पवित्र भोजन करती हैं। इस दिन सात्विक और शुद्ध भोजन किया जाता है। नहाए खाए से शरीर और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। दूसरा दिन अष्टमी तिथि। इस दिन माताएं निर्जला उपवास करती हैं। सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनती हैं और पूजा की तैयारी करती हैं। पूजा सामग्री में पान, सुपारी, धूप, दीपक, धूप, लाल धागा, फल फूल आदि रखे जाते हैं। माताएं भगवान सूर्य, भगवान विष्णु और जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। इस दिन जीवित पुत्रिका व्रत की कथा जरूर सुनी जाती है। 3 पारण। तीसरा दिन नवमी तिथि। अगले दिन नवमी को व्रत का पारण किया जाता है। व्रती महिलाएं सुबह पूजा करके जल और अन्न ग्रहण करती हैं। इसके बाद परिवार को भोजन कराया जाता है और स्वयं भी प्रसाद रूपी भोजन ग्रहण किया जाता है। जितिया पर्व का महत्व। यह पर्व
मातृत्व के त्याग और शक्ति का प्रतीक है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से बच्चों की रक्षा होती है और उनकी आयु लंबी होती है। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। समाज में मां और संतान के रिश्ते को यह पर्व और भी मजबूत करता है। जितिया पर्व और विज्ञान। उपवास करने से शरीर का शुद्धिकरण होता है। निर्जल उपवास आत्मनियंत्रण और मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। यह पर्व हमें संयम, अनुशासन और त्याग की शिक्षा देता है। संतान के प्रति माता का प्रेम और जिम्मेदारी जीवन के सबसे बड़े सत्य हैं। समापन। तो दोस्तों, यह था पूरा विवरण जितिया पर्व 2025 का। यह पर्व कब है, इसकी तिथि और शुभ मुहूर्त, इससे जुड़ी पौराणिक कथा, व्रत की विधि और महत्व। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर हाँ, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी माताएं इस वर्ष जितिया पर्व का व्रत सही विधि से कर सकें। आप सभी को जितिया पर्व 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं।